आपसे पहला सवाल ये है कि आपके 2017 से अभी तक के कार्यकाल में कितने बजट की मीटिंग हुई और आपने कितने बजट पेश किए और उस बजट में आपके कितने काम थे? 5 साल पूरे 5 बजट हो गए। 31 मार्च को बजट होता है, तो पहले साल में एक बजट हुआ, दूसरे साल में हुआ, कोरोना में थोड़ा नहीं हुआ था, थोड़ा डिले हुआ, बाद में हुआ वो बजट। इस तरह से 5 बजट पूरे हो गए। बजट क्या चीज है और बजट किस तरह पेश किया जाता है, उसकी पूर्ण लोक प्रतिनिधि की प्रक्रिया क्या है? बजट देखो, पानी के लिए बजट होता है और गटर दुरुस्ती के लिए बजट होता है, पुतड़े परिसर सुधारने के लिए दुरुस्ती होता है, इमारती दुरुस्ती, आरोग्य मंडली वो इसके लिए बजट होता है, और भुयाड़ी पौसाड़ी गटारे दुरुस्ती करने इसके लिए बजट होता है, और पाइपलाइन दुरुस्ती के लिए होता है, ड्रेनेज लाइन दुरुस्ती के लिए होता है, गटारे दुरुस्ती के लिए होता है। मैडम, मेरा आपसे सवाल यह है कि बजट किस तरह पेश किया जाता है, उसकी लोक प्रतिनिधि की प्रक्रिया क्या है? और बजट बोले तो अगर जो समस्याएं, अब समझो रोड खराब है, लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर रोड बना दो, फिर हमारे यहाँ ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, या हमारे इधर पानी का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ इधर एक बोर मार कर दो, उसके ऊपर मोटर उठा कर दो, पानी की तकलीफ है। फिर जो भी उनकी समस्या है, इधर लाइट की पोल नहीं है, इधर एक लाइट बैठाकर हमको उसके ऊपर पोल बिठाकर उसके ऊपर एक लाइट बना कर दो, बिठा कर दो। इस तरह से जो लोगों के ऑफर होते हैं, उनके समस्याओं को ध्यान रखकर हमें बजट देना होता है। महापालिका में बजट किस तरह पेश किया जाता है और एक लोक प्रतिनिधि की सर्वसाधारण सभा में एनुअल जनरल मीटिंग में प्रस्ताव दाखिल करने की या बजट पेश करने की क्या प्रक्रिया है? बजट अगर हमको पेश करना है तो हमको जो अड़चने हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, तो हम वो बोर्ड में देते हैं, बोर्ड में नगर सचिव के पास देते हैं और नगर सचिव बोर्ड में लेकर आते हैं। लोगों में बजट को लेकर ये संभ्रम है कि लोक प्रतिनिधि बजट किस तरह पेश करते हैं। थोड़ी कुछ वाक्यों में बजट का सारांश बताइए और बजट का जो मंजूरी है वो किस तरह लिया जाता है, ये बताइए। अगर पानी का समस्या है तो पानी की पाइपलाइन दुरुस्त करनी है, तो पानी के वास्ते जो बजट मिलता है करोड़ों रुपये, तो वो उस बजट में हम हमारी भी समस्याएं रखते हैं कि हमारे मुस्लिम पाछापेट में ये लाइन दुरुस्त करनी है, बेगमपेट में ये लाइन पाइपलाइन डालनी है, और शनिवार पेट में ये पाइपलाइन डालनी है। जिस तरह से यहाँ पर ये जो पिड़वाई चौक है, पिड़वाई चौक से यहाँ तक पेंटर चौक से शनिवार पेट को एक लाइन गई है और वो लाइन आगे तक गई है, तो वो लाइन बहुत नीचे खोल है, वो खोल उठाकर इसके लिए कितना एस्टिमेट लगता है, एस्टिमेट तैयार करके हम उनको मांगनी करते हैं। मांगनी की प्रक्रिया क्या है? हेड ऑफिस को राइटिंग में हम लेटर देते हैं, राइटिंग में लेटर देते हैं कि ये हमारी समस्या है। अभी लेटर तो हम लेकर नहीं बैठे कि हमारी ये समस्या है, ये पानी को हमको इतने लाख रुपए लगते हैं, बजट लगता है, तो वो हेड ऑफिस से हमको मिलता है वो बजट, वो मेंटेनेंस बजट बोलते हैं। और जो हमारे लिए भांडवली बजट भी मिलता है, भांडवली बोले तो जो नगर सेवक चाहता है वो बजट, तो वो बजट भी हमको हर साल मिलता है, तो सरसगट सबको बजट मिलता है। मैडम, आपके कार्यकाल में कितने बजटों में आपने प्रभाग 14 के कौन कौन से काम पेश किए और वो कितने पूरे हुए और अभी तक कितने अधूरे हैं? 2017 में हमें हर नगर सेवक को 30 लाख भांडवली प्लस 7 लाख वार्ड वाइज मिली पहले साल, तो 7 लाख भांडवली वार्ड वाइज और 30 लाख भांडवली, ये 37 लाख का हमने पूरा इस्तेमाल किया। मेरा सवाल क्या है मैडम, आपने पहले बजट में प्रभाग 14 की कौन कौन सी समस्या को आपने रखा है और कौन सी मंजूरी? 1 मिनट। बाली करी तालीम के पास बहुत रोड खराब थी, हमने 3 लाख का बजट रखा है।
और आरिफ दूध डेयरी के पास जो रोड खराब थी, आरिफ दूध डेयरी से कालिका देवस्थान तक, वहाँ पर 8 लाख की डांबरीकरण की रोड हमने बनाई। और मयूर सिद्दीकी के घर पर 2 लाख। मैडम, आप जो बता रहे हैं यहाँ कहीं भी प्रभाग 14 में ऐसा कुछ भी काम अंजाम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं मेरे बजट की इसमें भी लिखा हुआ है। बजट जो अकाउंट में जो लिखा हुआ रहता है ना, बजट अकाउंट की जो रजिस्टर रहती, बजट पुस्तक है अकाउंट में, आप जाकर देख सकते हैं। 17-18 का जो बजट है, पानी की तालीम, आप मैं जगह पर आपको हर जगह जहाँ पर मैंने काम किया हर जगह ली जाती हूँ, और आप लोगों से भी पूछो, और आपको आज भी रोड अच्छी है तो आपको अंदाजा भी होगा कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। मैडम, प्रभाग की दुर्वस्था और आप जो बोल रहे हैं इसमें कहीं भी तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि प्रभाग की दुर्वस्था दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और आप बता रहे हैं कि हमने काम किया, तो काम सही, आपका बोलना सही है क्या प्रभाग की दुर्वस्था सही है? देखो, प्रभाग इतना बड़ा है हम बता नहीं सकते। अगर एक वार्ड अगर सिंगल होता तो हम उसको इतना संवारते आप अंदाजा नहीं लगाते। इतना बड़ा प्रभाग है, इतने बड़े प्रभाग को हम इतना ज्यादा बजट नहीं दे सकते। हर एक नगर सेवक बांट कर अगर लिया उसको तो बराबर काम हो सकता है। तो फिर भी हमने हमारे तरफ से कोशिश की, वहाँ के लोगों को आप जाकर पूछ सकते। पहले साल में हमने जो ये लिखा है इसमें से एक भी बात अगर गलत होगी तो आप बजट देखिए। आप पानी की तालीम का हमने काम किया है, बात सही है। और आरिफ दूध डेयरी की रोड तो आप देखे होंगे, मैं हर चैनल वाले को बुला कर बाइक दी हूँ कि वहाँ पर काम हुआ है। मानते हैं कि नहीं आप? आरिफ दूध डेयरी का 17-18 का बजट था वो। और राहुल गांधी चौपड़पट्टी में यूनिवर्सिटी की घर है, वहाँ पर 2 लाख का घर हुआ। ये ड्रेनेज लाइन का। मैडम, अभी तक आपने टोटल अमाउंट कितने का बजट पेश किया और कितने का मंजूर और कितने के वर्क ऑर्डर और कितने इन प्रोसेस है? अभी तक हमने 2 करोड़ 13 लाख का काम मंजूर किया। और इसमें से कितने काम में है? इसमें से हमारे पहले साल के पूरे हो गए काम 37 लाख का। और 18-19 में हमको सिर्फ 6 लाख मिले थे, वो काम भी हमारा पूरा हुआ। वो काली गुरु जी के पास 2 लाख का ट्रेनिंग डाला था, राहुल गांधी डॉक्टर के घर के पास 1 लाख का काम किया, गफर मुतली के घर के पास 2 लाख का काम किया, इंजाज मड़की के घर पास 1 लाख ड्रेनेज का काम किया, 6 लाख पूरे हो। तो मैडम, टोटल आपने आपके कार्यकाल में 1.5 साल कोरोना के छोड़कर कितने का टोटल बजट पेश किया और कितने कामों को मंजूरी मिली? काम तो मंजूरी सबको मिली, 2 करोड़ 13 लाख का काम हमने किया है, उसमें मंजूरी सबको मिली। आप इसमें देख सकते हैं वर्क ऑर्डर यानी उसका ये दिया गया है, उसका उद्घाटन भी वर्क ऑर्डर। देखिए अब ये फेवर ब्लॉक बस्ती में वार्ड माननीय सदस्य वहीदा बानुशे। मैडम, फीवर ब्लॉक को लेकर एक आपके ऊपर आरोप है कि सिर्फ नेशनल, पूरे प्रभाग 14 में सिर्फ नेशनल बेकरी पाई आपके फीवर ब्लॉक डाले गए हैं और दूसरे कहीं नहीं। आपको गलतफहमी है, नेशनल बेकरी के पास मैंने नहीं डाली, फेवर ब्लॉक खत्तुरी साहब डाले हैं, 2 लाख के फेवर ब्लॉक खत्तुरी साहब डाले हैं। मैं केएमसी जो गार्डन है वहाँ पर 2 लाख के। यहाँ क्यों जरूरी था ये फीवर ब्लॉक जो है, यहाँ क्यों जरूरी था? आपके कार्यकाल में आपने जो काम किए उसमें से कौन कौन से काम रह गए और अभी जो आपको क्या पूरा करना है, कि क्या समस्या क्या है वहाँ? अभी देखो, ये जीजा माता हॉस्पिटल पार्टी मांगे बेगमपुरे घर के पास से वो टेंडर कार्रवाई की, इसको वर्क ऑर्डर देना है, ये काम है 2 लाख का। और प्रभाग क्रमांक 14 ब मध्ये मामूद बिडी मुख्य रस्त्याचे ड्रेनेज लाईन टाकणे, ये भी काम पूरा हुआ। ये टोटल आपने प्रभाग में कितने अमाउंट में कितने इसके काम किए हैं? अभी हमारा सिर्फ थोड़ा ही तो काम बाकी है, बाकी पूरे वर्क ऑर्डर बेस हैं। अभी महीने में पूरा काम कंप्लीट होने जा रहा है।
सिर्फ ये जो रोड है हमारी, ये 10 लाख का काम है। पेंटर चौक की रोड का 10 लाख का काम बाकी है, और यही रोड को ड्रेनेज लाइन 4 लाख का, और 2 लाख की पानी की पाइपलाइन। सोलापुर के केयर टेकर मिनिस्टर से आपने कौन कौन से काम लिए और कौन कौन से इन प्रोसेस में हैं? मिनिस्टर के पास से हमने जागीर सोसाइटी, सोलापुर के केयर टेकर मिनिस्टर पालक मंत्री दत्ता मामा बदले, इनके पास से आपने कौन कौन से काम लिए और कौन से इन प्रोसेस हैं और उसकी प्रक्रिया क्या क्या है? जागीर सोसाइटी जो है ना, जागीर सोसाइटी में अन्ना सोसाइटी की स्कीम में हमने 25 लाख रुपए राहुल झोपड़पट्टी के लिए लिया है। पालक मंत्री पास से अन्ना सोसाइटी से। मेरा सवाल यह है कि सोलापुर के जो केयर टेकर मिनिस्टर हैं पालक मंत्री, उनके पास से आपने कौन कौन सी काम मांगनी की है या अंजाम दिए हैं? पालक मंत्री को हमने उसका लेटर दिया था, वो पाचूपेट की रोड बनाने के लिए। तो जब कोरोना के पीरियड में पालक मंत्री जब आए थे, तो हम वहाँ पर उनको मिलने गए थे और कहा था कि ऐसा समस्या है लेडीज की, डिलीवरी की समस्या है, उनको कोरोना चेक करे था, डिलीवरी को हॉस्पिटल में एडमिट करके नहीं ले रहे, डिलीवरी नहीं कर रहे, ये निवेदन हमने उस वक्त दिया था। और इसके बाद में हमने रोड का निवेदन दिया था कि पाछापेट की रोड बनाना बोल के। आपके लेटर पैड पर दिया था क्या किसी और के? मेरे लेटर पैड पर दी थी। दिखा सकते आप? हाँ, अभी दिखा दूंगी ना, ढूंढ कर दी थी। तो आपका कहना है कि 16 बाकी और कौन कौन से लोग प्रतिनिधि पास से आपने काम की मांगी है? हमारे क्या बोलते अपना तौफीक भाई शेख पाछापेट में, और जावेद खैरदी साहब, तौफीक भाई शेख और महेश कोटे अन्ना, और जो पार्टी के जो राष्ट्रवादी के जो चाहने वाले हैं, वो सब लोग गए थे उनके पास, पालक मंत्री के पास, और उन्हें गाड़ी में बिठा कर लेकर आए। उस वक्त पाछापेट में आने वाले साहब बोलकर मैं भी गई थी, तो मैं जाकर मैं भी उनको ऐसा बताई कि साहब यहाँ पर रोड का ऐसा प्रॉब्लम है। तो साहब बोले कि यहाँ पर कितना बजट लगेगा। उस वक्त किसी को भी बोलने नहीं आया, तो मैं बोली थी उस वक्त 82 लाख रुपए लगेंगे साहब बोल के। तो 82 लाख रुपए इस वक्त बोली थी कि वो उस वक्त हमारा वो जो। मैडम, आपने पहले लेटर दिया था या बाद में वो जो पक्ष के कार्यकर्ता गए थे? मैं बहुत पहले लेटर दी। कौन से साल में? मैं कोरोना के पीरियड में दी थी उनको लेटर। तो बाद में जो है ना, उसको ज्यादा फॉलो अप नहीं करी, लेकिन जब उन्होंने लेकर आए तो मुलाकात के लिए मैं भी गया और मैं रिक्वेस्ट की कि साहब हमको ये रोड का बहुत प्रॉब्लम है, ये आमदार निधि में से या खासदार निधि में से या फिर आपकी निधि में से ये काम हो सकता है। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो रियाज खरादी गट नेता थे, रियाज खरादी ने भी रिक्वेस्ट की, रियाज खरादी भी आए थे उस वक्त, और सभी लोगों ने मिलकर उनको रिक्वेस्ट की। अभी लोगों में आपने कुछ काम नहीं किया, ऐसा लोगों में चर्चा है, इस बात के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कौन सा काम नहीं? सोलापुर के प्रभाग 14 की दुर्वस्था और आपने बताए हुए काम, इसमें कहीं भी प्रभाग की दुर्वस्था देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपने काम किया है। तो लोगों का ये जो भी आपको मतदान किए, उनका ये कहना है कि आपने कुछ काम नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जीजामाता हॉस्पिटल में हमने 20 लाख का काम किया, और बेगमपेट में आपको मैडम, इसमें मूलभूत सुविधा का क्या काम है? मूलभूत सुविधा जीजामाता हॉस्पिटल में देखिए, जो डेली नेसेसिटी के जो चीजें हैं, उसमें इस आपके कागज में कितने काम हैं? जीजामाता हॉस्पिटल में जो है ना, एक वहाँ पर वो जो टॉयलेट बाथरूम थे ऊपर, उसको दरवाजे वो नहीं थे। मैडम, मेरा सवाल यह है कि डेली नेसेसिटी के जो चीजें हैं, जो आम आदमी को लगते हैं, उसमें से आपने इसमें कौन कौन से काम किए? बार हमने कैंप किए, आरोग्य शिविर किए। जो डेली नेसेसिटी, पानी, लाइट, जितने भी डेली नेसेसिटी है, उसमें से आपने इसमें कितने काम किए हैं? देखो, ये जीजामाता हॉस्पिटल है, वायरिंग, वो बोर रिपेयर करने, ये भी काम है, हमने 1.5 लाख का काम पूरा किया है। मैडम, ये आरोग्य से रिलेटेड है,
ये हमने आरोग्य को खाते को लेटर देकर ही लिया है ना। मैडम मेरा सवाल क्या है कि डेली नेसेसिटी के कौन कौन से काम आपके इसमें हैं, या आपने जो बजट में पेश किए और उसको मंजूर कर लिया है? ये आरोग्य अधिकारी को हमने लेटर दिए, पांडे साहब को हमने लेटर देकर मंजूर करके लिया है। ये जीजा माता हॉस्पिटल है, शौचालय पानी कनेक्शन, ये देखिए आप मेरा ही नाम डाले वहाँ पर पूरा लेटर में। मैडम ये सरकारी कागज नहीं है, ये इंडिविजुअल कागज है। और मैं आपको ओरली क्या पूछ रहा हूँ कि आपने डेली नेसेसिटी प्रभाग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जीजा माता हॉस्पिटल की नहीं, पूरे प्रभाग 14 या जहाँ की भी आप नगर सेवक तो वहाँ की डेली नेसेसिटी के लिए आपने क्या किया? 5 बोर मारे हमने और 8 मोटर बिठाए। 5 बोर अगर आप उसका ये पूछते हैं तो देखिए, एक अखलाक रीना के घर के पास, एक पाछापेट में, एक राहुल गांधी झोपड़पट्टी में, एक ये राहुल गांधी झोपड़पट्टी और एक बड़े पीर के घर के यहाँ